नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सर्वार्थ गुरुकुल में। मैं विकास राठौर। नो कन्फ्यूजन ओनली सॉल्यूशन। तो दोस्तों, आज हमारे पास जो सॉल्यूशन है वो उन सभी लोगों के लिए जो अपने ब्रेन को शार्प करना चाहते हैं, क्योंकि आज के टाइम जो टेक्नोलॉजी का टाइम चल रहा है या जितनी भी इम्प्रूवमेंट चल रही है उसके हिसाब से आज अगर आपके पास एक शार्प ब्रेन नहीं है तो आप बहुत ही पीछे रह जाएंगे या आपकी मेमोरी बहुत ही कम है, आप बहुत जल्दी ही भूल जाते हैं। इसके लिए लेकर आया हूँ मैं आपके लिए ऐसे 4 पॉइंट जिनसे आपका ब्रेन बहुत ही शार्प और तेज हो जाएगा। दोस्तों, चलते हैं वीडियो में, देखते हैं वो 4 पॉइंट जिनसे आपका दिमाग बहुत ही तेज़ी से काम करेगा और आपको बहुत अच्छा फील होगा। तो दोस्तों, सबसे पहला जो पॉइंट है वो है एक्सरसाइज। जैसा कि मैं हर बार आपको बताता हूँ कि एक्सरसाइज सबसे बेस्ट चीज़ है आपको आपके शरीर को स्वस्थ और फिट रखने के लिए। तो जिस प्रकार हम अपने फिजिकल को फिट रखते हैं उसी प्रकार से अगर हम एक्सरसाइज करते हैं तो हमारा ब्रेन भी उतना ही फिट रहेगा जितना कि हमारा शरीर रहता है। दोस्तों, एक्सरसाइज जो रहती हैं वो हमारे ब्रेन की पावर को बूस्ट करती हैं। जैसा कि आपने पहले देखा होगा कि जो कुछ सालों पहले लोग होते थे वो बहुत सारी मेहनत करते थे, मीलों पैदल यात्राएं करते थे, कहीं जाना होता तो वो भी पैदल करते थे, यानी कि वो अपना फिजिकल ही बहुत ज़्यादा मेहनत करते थे। तो मेहनत में वो अपने शरीर को झोंक देते थे जिससे कि उनका शरीर बिना कोई एक्सरसाइज किए ही उनकी स्वयं की एक्सरसाइज हो जाती थी। तो उनसे उनका शरीर भी फिट रहता था और ब्रेन भी फिट रहता था, जिससे उन्हें कोई एक्सरसाइज की आवश्यकता नहीं पड़ती थी। दोस्तों, जो आजकल का लाइफ स्टाइल है उसमें हमें आवश्यकता पड़ती है एक्सरसाइज की, क्योंकि हमारे जो लाइफ स्टाइल है उसमें कई सारी मशीनें आ चुकी हैं जिनसे हम काम ले सकते हैं और आप अपने घर पर बैठे ही बैठे सारी कार्य कर सकते हैं। ज़्यादातर मोस्टली लोग जो होते हैं बैठने का ही काम करते हैं और बाकी सारी चीज़ें वो अपनी कुर्सी, चेयर, जिस पर भी बैठते हैं, कुर्सी, सोफे पर बैठकर ही सारे काम कर लेते हैं। आजकल इतनी टेक्नोलॉजी हाई हो गई है कि आप अपनी कुर्सी पर बैठे बैठे ही घर की जितनी भी मशीनें हैं उन सब से काम कर सकते हैं, करवा सकते हैं। आपको कोई शारीरिक मेहनत करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आज के समय सब कुछ ऑटोमेटिक आ रहा है, जो कि हमारे लिए जितना फ़ायदेमंद है उतना ही नुकसानदायक भी है। दोस्तों, कई सारी स्टडीज़ एंड रिसर्च हुए हैं जिनमें पाया गया है कि जो लोग एक एक्टिव लाइफ स्टाइल जीते हैं उनका ब्रेन और बॉडी दोनों ही एक्टिव रहते हैं, चाहे वो 75 ईयर 85 ईयर्स के क्यों ही ना हो। और जो एक्टिव लाइफ स्टाइल जीते हैं उनका माइंड बहुत ही बेहतरीन तरीके से काम करता है। एक्टिव लाइफ स्टाइल जीने वाले व्यक्ति 75 ईयर्स के बाद भी एक चुस्तीले फुर्तीले नौजवान की तरह ही रिएक्ट करते हैं। जो लोग एक्सरसाइज प्रोग्राम फॉलो करते हैं लोगों की मेंटल एबिलिटी भी बेहतर होती है उन लोगों की अपेक्षा जो लोग एक्सरसाइज प्रोग्राम फॉलो नहीं करते हैं। जो लोग सुस्त हैं, इनएक्टिव हैं, उनके लिए अभी भी उम्मीद है। हर रोज सिर्फ 20 मिनट का एक्सरसाइज करने से आपका ब्रेन और आपका शरीर बहुत ही फिट और अच्छा महसूस करेगा। हर रोज सिर्फ 20 मिनट का एक्सरसाइज भी आपके हेल्थ और आपके मूड में पॉजिटिव बदलाव लाने की ताकत रखता है। दोस्तों, आपको अगर अपना ब्रेन शार्प चाहिए तो आपको एक्सरसाइज करनी चाहिए, क्योंकि जितने भी लोग एक्सरसाइज करते हैं, स्टडीज़ में भी बताया गया कि जितने लोग एक्सरसाइज करते हैं वो अपने ओल्डेस्ट टाइम पर जब वो बूढ़े हो जाते हैं तब भी उन चीज़ों को नहीं भूलते जो कि वो नॉर्मल लोग भूल जाते हैं, और वो एक अच्छी लाइफ स्टाइल भी जीते हैं जो लोग डेली एक्सरसाइज करते हैं। तो दोस्तों, एक्सरसाइज आपके लिए बहुत ज़रूरी है, तो एक्सरसाइज करते रहें और अपना ब्रेन और बॉडी दोनों को ही शार्प बनाएं। तो दोस्तों, दूसरा पॉइंट है अटेंशन। जब भी हमें कुछ नया सीखना होता है तो हमें उस चीज़ पर ध्यान देना होता है, यानी कि उस पर अटेंशन देनी पड़ती है। आप उन चीज़ों पर जितना ध्यान देंगे, जितना अटेंशन देंगे, आप उनको उतना ही याद रख पाएंगे। अब हर क्लासरूम, हर ऑफिस में एक प्रश्न जरूर पूछा जाता है कि आप अटेंशन कैसे बनाए रख सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें हमारा ध्यान भटकाती हैं, जैसे अगर हम पढ़ रहे हैं उस समय आपका पालतू डॉग
जो आपके घर में रहता है वो आपके पास आ जाता है और वो आपके माइंड को डाइवर्ट कर देता है। आप उसके साथ खेलने या उसको सहलाने लग जाते हैं, जिससे कि आपका माइंड डाइवर्ट हो जाता है। आप या आसपास चल रही गाड़ियों से जिनकी ध्वनि आपके कानों तक पहुंच जाती है और आप अपनी पढ़ाई से डाइवर्ट हो जाते हैं और उन आवाज़ों की तरफ आपका ध्यान चला जाता है। जहाँ भी हमारा ध्यान होता है वहीं पर हमारी मेमोरी असर डालती है। तो दोस्तों, चीज़ों को बहुत ही ध्यान से पढ़िए और अटेंशन बनाए रखने के लिए योगा का यूज़ ज़रूर करें, योगा अवश्य करें। दोस्तों, जो मार्केट प्रोफेशनल होते हैं आपके इंटरेस्ट को आपके अटेंशन से ही जोड़कर अपना काम करते हैं। बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं, वो आपके अटेंशन को यानी कि आपके ध्यान को अपनी ओर खींचती हैं और अपने प्रोडक्ट को आपको बेचती हैं। आपने नॉर्मली देखा होगा कि आपके टीवी, मोबाइल्स, दूसरे जो माध्यम हैं उन पर किसी भी चीज़ का विज्ञापन पहले कराया जाता है ताकि वो चीज़ें मार्केट में ज़्यादा वैल्यू लाएं और ज़्यादा जल्दी से बिक सकें। तो दोस्तों, आपका ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने के लिए जो बड़ी कंपनियां होती हैं वो इसी ट्रिक का इस्तेमाल करती हैं, जिससे कि आप उनके प्रोडक्ट को खरीद सकें। तो दोस्तों, यही टॉपिक को आप अपने ब्रेन को शार्प रखने के लिए बना सकते हैं ताकि आप किसी भी प्रकार की चीज़ों में अपना ध्यान ना भटका सकें। तो दोस्तों, अपना अटेंशन बनाए रखें और अपने अटेंशन से ही आप अपने माइंड को शार्प बना सकते हैं। तीसरा पॉइंट है रिपीट टू रिमेंबर। तो दोस्तों, ये जो टॉपिक है ये स्टूडेंट्स पे बहुत ही असरदार होता है और स्टूडेंट इसका ही ज़्यादा यूज करते हैं। जब आप पढ़ाई कर रहे होते हैं तो आप किसी भी टॉपिक को याद करने के लिए उसको बार बार पढ़ते हैं, तो आपको बार बार पढ़ने से वह टॉपिक या वह सब्जेक्ट आपको याद हो जाता है। उसी प्रकार आप अगर अपने रूटीन में, आप स्टूडेंट हैं तो याद करने के रूटीन में आप डेली एक छोटे छोटे से पार्ट्स में उन चीज़ों को याद करेंगे तो वो आपको बहुत ही जल्दी तरीके से हो जाएंगे। मगर आप एग्ज़ाम से पहले, एग्ज़ाम से एक दिन पहले आप चाहें कि आप अपनी पूरी बुक का याद कर सकते हैं, तो ऐसा कभी नहीं हो सकता कि आप एक दिन एग्ज़ाम से पहले कुछ भी याद कर पाएँ। आप एग्ज़ाम के ठीक पहले कम समय में अधिक इन्फॉर्मेशन इकट्ठी नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए दोस्तों, रिपीट टू रिमेंबर को याद रखें ताकि आप उस चीज़ को बार बार पढ़ें, बार बार याद करें, ताकि आपको पूरी तरीके से याद रहे, परफेक्ट तरीके से आपके ब्रेन में बैठ जाए। और अच्छा होगा कि आप छोटे छोटे ब्रेक लेकर पढ़ाई करते रहें। आप एक साथ बहुत सारी इन्फॉर्मेशन याद नहीं रख पाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट है स्लीप वेल, थिंक वेल। दोस्तों, ये हम सभी जानते हैं कि जो लोग अच्छे तरीके से सोते हैं उनका ब्रेन बहुत अच्छे तरीके से सोच सकता है और अच्छे तरीके से काम कर सकता है। तो जब आपको अपने ब्रेन की बेटर प्रोडक्टिविटी चाहिए तो आपको एक अच्छी नींद लेनी पड़ेगी। कई सारे हमारे जो स्टूडेंट्स रहते हैं और कई सारे मैंने लोगों को भी देखा है, मैंने भी इसको महसूस किया है, फील किया है कि अगर हम देर रात को सोते हैं यानी कि हम लेट नाइट में सोते हैं और अपना समय बर्बाद कर देते हैं मोबाइल यूज करने में, डाटा यूज करने में, इंटरनेट यूज करने में और कई सारी चीज़ें यूज करते हुए हम लेट नाइट को सोते हैं और जब हम सुबह उठते हैं तो हम एक प्रोडक्टिव नींद नहीं ले पाते हैं, जिससे कि हमारा शरीर पूरी तरीके से रिलैक्स नहीं हो पाता है और माइंड भी पूरी तरीके से रिलैक्स नहीं हो पाता है, जिससे हमारे सर में दर्द और दूसरी समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं, जिससे कि हमें शारीरिक और मानसिक दोनों ही समस्याएं का सामना करना पड़ता है। तो दोस्तों, अगर आपको अपने ब्रेन को बहुत ही शार्प रखना है तो आपको बहुत अच्छी नींद के साथ सोना पड़ेगा और समय से उठना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आपको सोने के लिए बोल दिया जा रहा है तो केवल आप सोते ही रहें। सोना भी है, केवल समय के अनुसार उतना ही सोना है जितना आपके शरीर को उसकी आवश्यकता है। अगर आप अच्छा सोचना चाहते हैं, अच्छी थिंकिंग लाना चाहते हैं, पॉजिटिव करना चाहते हैं अपने आप को, तो केवल अच्छी नींद लीजिए, जिससे आपकी बॉडी अच्छी तरीके से रिलैक्स होगी और आप एक नई ऊर्जा के साथ काम करने के लिए तैयार रहेंगे। दोस्तों, हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लगी और कंप्लीट वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, क्योंकि बहुत कम लोग होते हैं जो अपना समय नॉलेज पर वेस्ट करते हैं। अधिकतर लोग जो अपना समय रहता है वह फालतू चीज़ों पर ही वेस्ट करते रहते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ऑल के ऑप्शन पर क्लिक करके
नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, ताकि हमारा न्यू वीडियो जब आप आए तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। जितने भी लोग मुझे मेरे यूट्यूब चैनल पर मुझे देख रहे हैं वो मुझे मेरे इंस्टा पर ज़रूर फॉलो करें, ताकि भविष्य में जब आपको कोई क्वेश्चन पुटअप करना हो तो आप मुझे इंस्टा कर सकते हैं। स्टडी इन्फॉर्मेशन और मोटिवेशन के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।